नमस्कार, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे जॉब मास्टर्स इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं बच्चों को। तो सीटेट के एग्ज़ाम्स की हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। हालाँकि एग्ज़ाम्स की नोटिफ़िकेशन अभी मार्च में आनी है और एग्ज़ाम शायद जुलाई में होगा। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको टाइम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये कोर्स हमारा ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन में धीरे-धीरे बच्चे आना शुरू हो जाएँगे। तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने से पहले पहले वीडियो में मैं बच्चों को पूरा डिटेल सिलेबस बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम्स कितने टाइप का होता है और कैसे मार्किंग स्कीम है और हम लोग कैसे आगे की तैयारी करेंगे, हमारा पैटर्न और हमारा शेड्यूल्स क्या रहेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सीटेट की, तो सीटेट का आपको पता होना चाहिए सीटेट होता क्या है, दूसरा उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, मार्किंग क्या है, ये सब हम करेंगे। इसलिए आप लोगों को सबसे ये निवेदन है, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करो और हमारे यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट को पता है आपको, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। और इस टेस्ट के लिए आपको यूपीएससी की साइट पे जाना पड़ेगा और यूपीएससी की साइट पे जब जब जाते हो ना, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, टेट, सी टेट मतलब सीबीएसई ने बनाया हुआ है। और सी टेट जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन ये अकेला टेस्ट नहीं है, स्टेट्स के अपने टेस्ट होते हैं। जैसे पंजाब जो है पीएस टेट अलग होता है, हिमाचल प्रदेश अलग से लेता है और बाकी सभी स्टेट्स अपने अपने टेट लेती हैं। तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन सिलेबस सबका लगभग सेम है। तो अगर हम बात करें तो 99% सिलेबस सेम है, कुछ ही अलग होता है। अगर हम बात करें तो दो टाइप के पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है 1 to 5 फिफ्थ क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी है, और 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है। पेपर 1 की अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो पेपर 1 के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट्स आते हैं जिनका आपको एग्जाम देना होता है। वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके बाद है हमारा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल साइंसेस। तो ये 5 पेपर अगर आप देते हो और इनमें आप क्वालिफाई करते हो तो आपका पेपर 1 क्लियर माना जाता है। इनकी मार्किंग्स की एलिजिबिलिटी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। तो आप पहले तो याद रखो कि पेपर 1 के अंदर 5 हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको पास करना होता है। तो ये 5 आपके सामने एक साथ साथ में आप नोट कर सकते हैं इनको। इसमें ये जो है सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें तो अगर हम चलते हैं आगे, तो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं एक बार अपने नोट कर लेंगे, नोट बड़े इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड देन एनवायरमेंटल साइंसेस। पांचों सब्जेक्ट्स नोट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर हम बात करते हैं आगे जाने की, तो आगे हमें दिखता है कि हमारे जो इस चीज के लिए पेपर की स्कीम है, पेपर 1 के लिए जो हमारी स्कीम है वो क्या रहेगी। उसमें सबसे पहले क्या आएगा हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और वो 30 मार्क के होंगे। सारा पेपर करने का आपको 2.5 आवर मिलेगा, 2.5 घंटे मिलते हैं, 2.5 घंटे में सारा पेपर करना होता है। पहला जो पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट का वो है 30 क्वेश्चन और 30 मार्क का। देन है लैंग्वेज 1, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और आपको वो भी 30 मार्क्स देंगे। लैंग्वेज 2 जो है वो भी आपको 30 की होगी। देन मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स पे 30 नंबर का है, और एनवायरमेंटल साइंसेस भी, स्टडीज भी 30 मार्क्स की है। तो कहने का मतलब हर जो पेपर है वो 30 का है, इसलिए टोटल जो हमारा ग्रैंड टोटल बनेगा 150 नंबर का बनेगा और 150 आपको क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन आपको 2.5 आवर में करने हैं। ठीक है, ये आपका पेपर 1 का। अगर हम बात करें नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी की तरफ अगर हम जाते हैं तो आपको क्या दिखता है वहां पर, ये सब, ये हमारी एलिजिबिलिटी पेपर 1 के लिए। मतलब अगर आपको 1 to 5 एलिमेंट्री क्लासेस लेनी है तो आपके लिए 1 to 5 के लिए है स्पेशली। 1 to 5 की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी ऐसा बच्चे जिसके सीनियर सेकेंडरी के अंदर 50% मार्क्स हो, वो पास कर लिया उसने, और वो 2 साल डिप्लोमा अगर कर रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, या कर चुका हो या कर रहा हो, तो वो एलिजिबल है। सेकंड कंडीशन है 45% मार्क्स उसके होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी में। ठीक है, और वो अपेयर कर रहा हो फर्स्ट ईयर ऑफ सेकंड 2 ईयर डिप्लोमा,
ठीक है। इन एजुकेशन, एजुकेशन में डिप्लोमा कर रहा है और फर्स्ट ईयर में भी वो कर सकता है। थर्ड है सेकेंडरी एजुकेशन उसकी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और वो फर्स्ट ईयर में कम से कम अपेयर कर रहा हो 4 साल के बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम के अंदर, या फिर सीनियर सेकेंडरी बच्चे की पास हो 50% मार्क्स के साथ और वो फाइनल ईयर में हो 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन। मतलब एजुकेशन की फील्ड में अगर बच्चा अपेयर हो रहा है ना तो वो कर सकता है अगर उसने प्लस टू की हुई है। देन है ग्रेजुएशन विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। कॉमनली हमारे यहाँ पे जो बच्चे इस लास्ट वाली कैटेगरी से आते हैं जिन्होंने बीएड की होती है और 50% उनके मार्क्स ग्रेजुएशन में होते हैं, ये बच्चे सारे एलिजिबल हैं पेपर 1 के लिए। ठीक है, 5 है, पांचों कैटेगरीज अपने आराम से एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है अपनी। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो है पेपर 2। अगर हम पेपर 2 की बात करें ना, पेपर 2 होता है 6 to 8 क्लासेस के लिए और इसके लिए आपके लिए सब्जेक्ट्स हैं 4। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, देन है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, देन है हमारे पास मैथमेटिक्स या फिर साइंस, मैथमेटिकल एंड साइंस, या मैथमेटिकल साइंस की जगह आप क्या कर सकते हो सोशल साइंसेस या सोशल स्टडीज, कुछ भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि बच्चा का बैकग्राउंड कैसा है, वो साइंस का स्टूडेंट, आर्ट्स का कि कॉमर्स का, उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हो। तो पहला क्या रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1, देन लैंग्वेज 3, 2, और उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल स्टडीज और सोशल साइंसेस। ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, 4 ही इसमें पेपर होंगे और चारों की जो मार्किंग स्कीम है वो आपको बताऊंगा। पेपर 2 में 4 है, ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, नेक्स्ट स्लाइड कहती है आपको कि आपका जो पेपर 2 उसकी जो मार्किंग स्कीम वो क्या रहेगी। पहला वाला चाइल्ड जो डेवलपमेंट है उसको वही 30-30 मार्क्स है जैसे पहले थे हमारे, और जो सेकंड है हमारा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 जो कंपल्सरी सब्जेक्ट उसमें 30 मार्क्स का आपका 30 क्वेश्चन आपने करने हैं। देन लैंग्वेज 2 वो भी सेम है, 30 एमसीक्यू करना 30 मार्क्स है। उसके बाद था मैथ्स एंड साइंस और नीचे तो ये दोनों ऑप्शन है, ये दोनों में से कोई एक पार्ट करना आपको। मैथ्स और साइंस के लिए आपको 60 एमसीक्यूज होंगे, 60 मार्क्स होंगे। सिमिलरली सोशल साइंसेस के लिए भी है, उसमें क्या करना है आपको 60 एमसीक्यूज होंगे, 60 मार्क्स भी होंगे। तो नेट मिला के ये भी 150 मार्क्स बनते हैं और 150 एमसीक्यूज बनते हैं। ड्यूरेशन इस पेपर की भी 2.5 आवर्स है। कहने का मतलब दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 दोनों आसान है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाला पार्ट सेम है, लैंग्वेजेस वाले पार्ट सेम है, डिफरेंस ये नीचे आता है। इसी से आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एग्जाम देना है। अगर आप मैथ्स में एफिशिएंट है तो बेटर है आप मैथ्स दीजिए, क्योंकि मैथ्स में 100% रेट उठता है अगर आपको मैथ्स अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी एलिजिबिलिटी की तरफ। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें इस पेपर की, पेपर 2 की, तो पेपर 2 की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, ये पेपर 2 कौन दे सकता है। पहला वही जो बच्चा ग्रेजुएट हो, पास हो गया या फेल होगा फाइनल ईयर में 2 साल की टीचिंग डिप्लोमा के अंदर, पहले भी सेम था। दूसरा ग्रेजुएशन हो बच्चे की, इसमें ग्रेजुएशन आ गया, वहां पर सीनियर सेकेंडरी का ये फर्क है। ग्रेजुएट हो 50% मार्क्स के साथ या पास या अपेयर कर रहा हो 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड की फर्स्ट ईयर वाला बच्चा भी ये दे सकता है। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन हो मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स या पास कर चुका हो या अपेयर हो फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन के अंदर। ठीक है, उसके अंदर नेक्स्ट है हमारा सीनियर सेकेंडरी बच्चे की पास हो 45% मार्क्स से और वो अपेयर या पास हो चुका हो 4 ईयर के अंदर। कहने मतलब अगर सीनियर सेकेंडरी की बात करेंगे तो आपके पास ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, वो 4 साल का हो जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन की है फिर आपका 2 साल वाला प्रोग्राम भी बैचलर का चल जाएगा या 1 साल वाला भी चल जाएगा। देन है सीनियर सेकेंडरी जब 50% मार्क्स के साथ बच्चा पास हो या फिर वो अपेयर कर रहा हो 4 ईयर के बीए, बीएससी, बीएड, बीएड, बीएससी, बीएड किसी भी एजुकेशन वाले बैचलर प्रोग्राम के अंदर। और लास्ट है जिस कैटेगरी सबसे ज्यादा बच्चा आता है वो है कि बच्चा ग्रेजुएट हो 50% मार्क्स के साथ और अपेयर कर रहा हो वो बीएड के अंदर स्पेशल एजुकेशन के अंदर, तो वो एलिजिबल हो जाता है पेपर नंबर 2 के लिए। तो ये 5 जो एलिजिबिलिटीज हैं अपने अच्छे से याद कर लेनी है, एलिजिबल हो तभी आप अप्लाई करो। नेक्स्ट हम चलते हैं
अगले की तरफ, ये हमने एलिजिबिलिटी चेक कर ली है। एलिजिबिलिटी के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या बचता है कि पेपरों की तैयारी आगे कैसे करनी है। अगर हम बात करें ना कि हमें आगे कैसे चलना है, तो उसके लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग आपको बनाना पड़ेगा अगर आपके पास मैथ्स है पेपर 1 में और पेपर 2 में, तो भी अगर मैथ्स आपके पास है तो आपके स्कोरिंग चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साइंस वाले बच्चों के लिए स्कोरिंग चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो साइंस है या मैथमेटिकल साइंसेज है, इनमें स्कोर करना ज़्यादा आसान होता है। तो ये सफ़र हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी से आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे जितने भी वीडियोस आते हैं उनको देखिए और शेयर कीजिए। और ये सारी वीडियोस आप ही के लिए हैं ताकि आपको समझ आ सके कि हम लोग कैसे पढ़ाने वाले हैं और कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप आज से ही हमारे वीडियो को अपने साथ कनेक्ट करेंगे, हमें अपने साथ कनेक्ट करेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, ताकि ये जो सफ़र है आपके लिए भी आसान हो जाए और हमारे लिए भी आसान हो जाए। धन्यवाद।